स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सीडीपी की होने वाली है, तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 ला सकते हैं, इसलिए जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे करते जाइए, आपका 100% निकल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और बताइएगा आपका कितना 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आज आपको डिटेल में समझाने नहीं वाले हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। तो बताइएगा, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना। दूसरा है अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, तो बच्चों में तुलना नहीं करना है। तीसरा है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। चौथा ऑप्शन है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यावहन की योग्यता का मापन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बताइएगा आपको 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। तो पहला है सहयोगी प्रयोजित कार्य, दूसरा है एक शब्दी अंतर वाले वस्तुपूरक प्रश्न, तीसरा है मानक परीक्षण, चौथा है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे उपयुक्त रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सहयोगी प्रयोजित कार्य। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को समूहों में मिलकर कार्य करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बताइएगा निष्क्रिय नकल के माध्यम से, दूसरा सक्रिय अन्वेषण द्वारा, तीसरा है अनुकूलन के माध्यम से, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड द्वारा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं। तो अंतःव्यक्तित्व, अंतराव्यक्तित्व, भाषिक, स्थानिक। तो ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषिक बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी हैं। तो पहला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो पहला है विकास एक आयामी होता है, दूसरा विकास एक दिशाई होता है, तीसरा है विकास एक असतत प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो बताइएगा। पहला है अधिगम एक अंतमन प्रक्रिया है, दूसरा है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तीसरा है अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, चौथा ऑप्शन है अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। तो लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो बताइएगा। खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो वह हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा है संसाधनपूर्ण बुद्धि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गणितीय बुद्धि। तो कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि है स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सीखने के सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वन मानुषों पर, तीसरा है बिल्ली पर, चौथा ऑप्शन है चूहे पर। तो कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग वन मानुषों पर किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो वाटसन, कोपका, तीसरा है कोहलर, चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो ESOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, दूसरा है उसमें ज्ञान की कमी है, तीसरा है वह कुंठित है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो ये एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो ये क्या इंगित करेगा? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा। अधिगम द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, स्मृति, सृजनात्मकता। तो संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो जब पुनर्वनन प्रदान किया जाता है, दूसरा हो जाएगा परिपक्व होने से, तीसरा है अनुकरण से, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी कैसे होते हैं? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर होते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWSAN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है? तो सहयोगात्मक अधिगम, साथी समूह शिक्षण, A B दोनों। चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्याख्यान विधि। CWSAN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो नहीं बताना है। तो गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक कौशल। तो कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो बताइएगा, वह हो जाएगी व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक कौशल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में? दूसरा हो जाएगा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तीसरा है चुप्पी साधे रहने के लिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विज्ञान। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? वह हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। दूसरा है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तीसरा है सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। चौथा ऑप्शन है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना एक कैसा रहेगा? तो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो विद्यार्थी एक दूसरे से तुलना करना, तो तुलना बच्चों में नहीं करनी है। दूसरा है बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तीसरा है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो केवल जहाँ है उसको पहले ही काट दीजिए क्योंकि वो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्माण करने के लिए मूल्यांकन करना। तो सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूलों गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। यही इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है। तीसरा है विकास एक सतत प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान संस्कृति परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास दिन प्रतिदिन चलने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में समूह कार्य का क्या महत्व है? तो पहला होगा, समूह कार्य में शिक्षक को आराम मिलता है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, यह बच्चों को सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखाता है। तीसरा है, यह बच्चों को अधिक प्रश्न पूछने से रोकता है, ऐसा भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है, यह केवल निष्क्रिय गतिविधि है, तो निष्क्रिय गतिविधि नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में समूह का क्या महत्व होता है? यह बच्चों को सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिखाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह, तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है कि अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह होती है बच्चों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में शैक्षिक ऐप और गेम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो वे निष्क्रिय सीखने को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है, वे सीखने को मज़ेदार और एक्टिव बनाते हैं। तीसरा है, वे छात्र शिक्षक बातचीत को प्रतिबंधित करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उनका उपयोग केवल आंकलन के लिए किया जाता है। केवल तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो कक्षाओं में शैक्षिक ऐप और गेम का उपयोग करने का क्या मुख्य लाभ होता है? वे सीखने को मज़ेदार और एक्टिव बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? तो बताइएगा, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। दूसरा है, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। तीसरा है, गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के समय अवधि। विकास की कौन सी संवेदनशील अवधि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य होता है? तो वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता है? तो सहयोगात्मक अधिगम को। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं। दूसरा है, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। तीसरा है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नए अधिगम के पुराने अधिगम को अलग करता है। तो प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। जितने भी PYQ करा रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ कि कहीं से भी लाके क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर देखिए, आपका 100% निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी क्लास के साथ।